नमस्कार, मी गौरी मोरे स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत करते। मंडळी, घर म्हणजे नुसतं विटांचं बांधकाम नसतं, आपल्या सगळ्यांच्या पहाटेचं सुंदर स्वप्न असतं। घर म्हणजे नात्यांचं रेशमी बंध असतं, त्या घरात राहणाऱ्या प्रत्येकाचं अस्तित्व असतं। म्हणूनच छोटंसं का होईना आपलं हक्काचं घर असावं असं आपल्या प्रत्येकाला वाटत असतं। सर्वसामान्यांचं हेच स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सचोटीपूर्ण कार्यरत असणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना TV9 मराठी सन्मानित करत आली आहे। आणि म्हणूनच असाच एक सन्मान करण्यासाठी आज आम्ही आलोय डोंबिवलीमधील व्हीनस स्काय सिटीमध्ये। गुणवत्ता, वचनबद्धता, वक्तशीरपणा ही तत्व तंतोतंत पाळून सर्वसामान्यांचे जीवन समृद्ध करेल असं रेसिडेन्शियल श्रेणीत वैविध्यपूर्ण प्रकल्प साकारणारा व्हीनस स्काय सिटी हा ग्रुप। ज्या शहरात आपण लहानाचे मोठे झालो, घडलो, त्या शहराच्या विकासासाठी आपण बांधील असून संधी मिळाली तर त्या संधीचं सोनं करण्याची इच्छा। तसंच डोंबिवलीकरांसाठी नाविन्यपूर्ण संकल्पनेतून काहीतरी वेगळं करण्याचं ध्येय व्हीनस स्काय सिटीचे डायरेक्टर राकेश दोशी आणि संजय सिंग यांनी उराशी बाळगलं होतं। त्यांची ही ध्येयपूर्ती म्हणजेच व्हीनस स्काय सिटी हा लक्झरी प्रोजेक्ट। निसर्गाच्या सानिध्यात पर्यावरणाशी अनुकूल असा मांगल्याचा स्पर्श असणारा दर्जेदार प्रोजेक्ट साकारणं हा या ग्रुपचं विशेष गुण आहे, ज्यामुळे ग्रुपला विकासाच्या उच्च उंचीवर जाण्यासाठी बळ मिळतं। मंदिर, शाळा, बाजारपेठ, गार्डन या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक सुखसोयी सोबतच ग्राहकांचं मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य जपलं जावं यासाठी सदैव तत्पर असणाऱ्या व्हीनस स्काय सिटी ग्रुपने टाउनशिपच्या प्रत्येक विंगसाठी स्पेशल रूफटॉप अम्युनिटीज तसंच बीच स्विमिंग पूल, प्रोजेक्टच्या आजूबाजूला झाडं लावून निसर्गाचा समतोल राखणं ही देखील या ग्रुपची विशेष खासियत आहे। सातत्यपूर्ण सेवावृत्ती, गुणवत्तापूर्ण काम आणि अविरत मेहनतीच्या जोरावर व्हीनस स्काय सिटीने कमी कालावधीत यशाची उत्तुंग शिखरं सर केली आहेत। उत्कृष्ट लोकेशन निवडून सखोल नियोजन करून वास्तुशास्त्रानुसार नाविन्यपूर्ण तसंच सौंदर्यपूर्ण प्रकल्प साकारणं आणि उत्कृष्टता, वचनबद्धता, नाविन्यता जपत केवळ ग्राहकांचं नव्हे तर ग्रुपशी जोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येकाचं हित जपणं ही व्हीनस स्काय सिटी ग्रुपची विशेष बाब आहे। ग्राहकांच्या समाधानासाठी 100% प्रामाणिक राहून पारदर्शी व्यवहार करून वेळेत पोझिशन देणं तसंच ग्राहकांच्या गरजेची योग्य काळजी घेणं अशा ग्राहकाभिमुख सेवावृत्ती या गुणधर्मामुळे ग्राहक आनंदी आणि समाधानी आहेत। सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण व्हावं हे स्वप्न उराशी बाळगून अविरत कार्यरत असणाऱ्या तसंच ग्राहकांची विश्वासार्हता संपादित करून शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने कटिबद्ध असणाऱ्या व्हीनस स्काय सिटी ग्रुपच्या आजपर्यंतच्या कार्याची दखल घेत TV9 मराठी त्यांना द मोस्ट प्रेस्टिजियस टाउनशिप प्रोजेक्ट ऑफ डोंबिवली या कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार देऊन सन्मानित करत आहे। तर आता आपल्या सोबत आहेत व्हीनस स्काय सिटीचे डायरेक्टर राकेश दोशी आणि संजय सिंग सर। सर, कार्यक्रमात आपल्या दोघांचंही स्वागत करते। नमस्कार। राकेश सर, ग्राहकांची गरज, इच्छा आणि मागणी लक्षात घेऊन प्रोजेक्ट साकारणारा ग्रुप अशी आपली ओळख आहे। म्हणूनच विचारावं असं वाटतं की आपण हा प्रोजेक्ट साकारण्यासाठी डोंबिवली शहराची निवड का केली? मैम, मैं डोंबिवली का ही रहने वाला हूँ। मेरा बचपन भी पूरा डोंबिवली में गुजरा हुआ है। मैंने करियर की शुरुआत भी डोंबिवली से ही की है, तो डोंबिवली और डोंबिवली के लोगों के साथ मेरा एक अटैचमेंट पहले से ही बना हुआ है। और CA करने के बाद डोंबिवली से प्रोग्रेस करके मैं मुलुंड गया, तभी मैंने सोचा था कि लाइफ में जब भी कुछ बड़ा करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं डोंबिवली में और डोंबिवली के लोगों के लिए कुछ करूँगा। तो लकीली आई गॉट अ पार्सल ऑफ 20 acres इन द हार्ट ऑफ डोंबिवली। आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और आई थॉट ऑफ मेकिंग द टाउनशिप जिसमें पूरी अम्यूनिटीज वन मैन कैन थिंक ऑफ। आप जो डोंबिवली वाला सोच सकता है कि मुझे ये इधर रहने के लिए मुझे जो भी सुविधा चाहिए वो सब सुविधा मुझे प्रोवाइड कर रही थी। तो वो उसके लिए मैंने पूरी टाउनशिप डेवलप की एंड नाउ यू कैन थिंक द व्हीनस स्काय सिटी वी केम आउट विथ दिस। संजय सर, गेली अनेक वर्ष आपण बांधकाम क्षेत्रात आहात। सर्वसामान्यांचं जीवन समृद्ध करतील असे अनेक प्रोजेक्ट आपण आजपर्यंत पूर्ण केलेत। तर आजपर्यंत ग्रुप मार्फत नेमके किती, कोणकोणत्या ठिकाणी कोणकोणते प्रोजेक्ट साकारण्यात आलेत, काय सांगाल? मैडम, मैंने मेरी जो कंस्ट्रक्शन की जर्नी है 1997 से शुरू की
27 साल की जर्नी में मैंने डोंबिवली, ठाकुरली, कल्याण, नवी मुंबई, खारघर में काफ़ी प्रोजेक्ट किए, लगभग 70 एक प्रोजेक्ट किए और उसके अंदर लगभग 7-1000 परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रुप का मूल मंत्र है ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। ये हमारे ग्रुप का मूल मंत्र है। इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और जो 7-1000 फैमिली हमसे जुड़ी हुई है, ये सारी फैमिली, हमें ऐसा लगता है कि ये सारी फैमिली हमसे संतुष्ट है, क्योंकि हमने जो भी प्रोजेक्ट किए हैं उसको हमने सोसाइटी कन्वेंस के लेवल तक ले जाके कंप्लीट किया हुआ है और वो परिवार आज भी हमारे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। और अभी हमारे ग्रुप का लगभग 16 एक प्रोजेक्ट डोंबिवली में चल रहा है। डोंबिवली, ठाकुरली, ये लोकेशन पे लगभग हमारा 16 एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर हम स्कूल बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, रेसिडेंशियल बना रहे हैं। लगभग जो चल रहा है काम, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 3-1000 फॅमिली और हमारे फॅमिली में जुड़ जाएंगी। संजय सर, आजपर्यंत साकारण्यात आलेल्या प्रोजेक्टबद्दल आपण सांगितलंच. असाच एक आणखीन लक्झरी प्रोजेक्ट म्हणजेच व्हीनस स्काय सिटी लवकरच ग्राहकांच्या भेटीला येतोय. या प्रोजेक्टबद्दल काय सांगाल? जो व्हीनस स्काई सिटी का, जैसे कि अभी मेरे पार्टनर राकेश भाई ने आपको बताया कि इनका पूरा बचपन यहाँ बीता हुआ है, तो ये 20 एकर्स का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर काफ़ी बड़े रोड्स हैं। इसके अंदर 30 मीटर्स रोड, 24 मीटर्स रोड्स प्लस गार्डन है इसके अंदर। और इसका हमारा जो है करने का मेन विज़न है कि जो हमारे प्रोजेक्ट में हमारे फैमिली जुड़ेंगी, उनकी लाइफ में हम समृद्धि लाएं। हम उनको एक सिर्फ घर ही नहीं दें, हम उनको एक कम्युनिटी देवें, एक समृद्धि देवें, जिसके अंदर कि हमारे बच्चे, युवा और बुजुर्गों के लिए हमने ऐसा फैसिलिटी इसके अंदर की है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मंदिर है, इंटरनेशनल स्कूल है और इंटरनेशनल काफ़ी कुछ फैसिलिटी हमने ये प्रोजेक्ट के अंदर रखी हुई है। ये सब डिज़ाइन करने के लिए हमने काफ़ी, जैसे हमारे लैंडस्केप वाले आर्किटेक्ट हैं अरुण कुमार जी, वो देश विदेश में भी, फॉरेन में भी काफ़ी काम करते हैं और देश में भी काफ़ी काम करते हैं। और हमारे जो डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट हैं 4D वाले मिहिर कोटक जी, तो हमने ऐसे बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट को लिया हुआ है कि, और ये सिर्फ हम घर ही नहीं बना रहे, घर के साथ में हम लोगों की लाइफ कैसे और समृद्ध अच्छे से रह सकते हैं, वो सब हम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, व्हीनस स्काय सिटी या प्रोजेक्ट बद्दल आपण माहिती सांगत आहातच, परंतु घर घेताना प्रत्येकाला उत्सुकता असते, ती म्हणजे अम्युनिटीजची. मला असं वाटतं आता आपल्याला जे प्रेक्षक पाहतायत त्यांनाही ही उत्सुकता नक्कीच असेल. म्हणूनच व्हीनस स्काय सिटी या प्रोजेक्टमध्ये नेमक्या कोणकोणत्या अम्युनिटीज आहेत जाणून घेऊयात डिझाइन आर्किटेक्ट मिहिर कोटक यांच्याकडून. जब व्हीनस स्काई सिटी के प्रमोटर्स हमारे पास आए ये प्रोजेक्ट को लेके, तो उनका उत्साह और जो पॉजिटिविटी था वो बहुत ही अलग था. नॉर्मली डेवलपर्स का फंडा ये रहता है कि भाई मैक्सिमम एफएसआई कंज्यूम करो, कम से कम कॉस्ट में डेवलप करो, बट यहाँ पे इनका अप्रोच ऐसे था कि भाई मैक्सिमम एमिनिटीज़ देनी है, मैक्सिमम स्पेस देना है, लाइफस्टाइल हर एक का अपग्रेड होना चाहिए. तो जब ऐसे कोई क्लाइंट हमारे पास आते हैं और जब ये डिस्कशन हमको होता है और जब ये ब्रीफ मिलता है, तो एज अ फर्म वी वर वेरी एक्साइटेड कि हमको ये प्रोजेक्ट करने मिल रहा है. जैसे ही हमने प्लानिंग शुरू की, लेआउट देखा, एक 24 मीटर, एक 30 मीटर का डीपी रोड जा रहा है विच इज़ फुल्ली डेवलप. इससे कनेक्टिविटी बहुत ही अमेजिंग हो गई पूरे प्रोजेक्ट के लिए. हर एक फेज़ को इंडिविजुअली ट्रीट किया गया. जब हम इंडिविजुअल प्लानिंग की बात करें तो हर फ्लैट में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस है, ज़ीरो वेस्टेज है, दे आर वास्तु कंप्लायंट. हर एक इसमें मैक्सिमम वेंटिलेशन है. तो जब हमने एलिवेशन भी डिज़ाइन किया, वो उस हिसाब से मॉडर्न लाइन्स पे किया गया था कि मैक्सिमम यूटिलिटी पूरे स्पेस की एंड यूज़र को मिलनी चाहिए. ये सारा पुश हमको प्रमोटर्स ने दिया था, विच इज़ वाई वी कुड क्रिएट वॉट वी कुड. जब हम एमिनिटीज़ की बात करें, सिंस अलग अलग फेज़ बन रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, सो हर फेज़ में इंडिविजुअल एमिनिटीज़ दी गई हैं. द यूएसपी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, जो व्हीनस स्काई सिटी बोलते हैं, बिकॉज सारी एमिनिटीज़ हमने टेरेस लेवल पे दी हुई है. इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड. ये बहुत ही यूनिक फीचर है जो हर एक फेज़ में इंडिविजुअली हमने दिया हुआ है. अगर हम टाउनशिप की एज अ होल बात करें तो ये पूरे प्रोजेक्ट में यू कैन से कि ये पूरा ही सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट है. यहाँ पे आपके पास शोरूम्स हैं, कन्वीनियंस शॉपिंग है, आपके पास इंटरनेशनल स्कूल है, मंदिर है. जो आप एक
संपूर्ण लाइफस्टाइल के लिए एक्सपेक्ट करेंगे वो सारी एम्यूनिटीज़ यहाँ पे दी गई है. संजय सर, ह्या प्रोजेक्टच्या ॲम्युनिटीज बद्दल आम्ही जाणून घेतलंच. त्याबरोबर मला विचारावं असं वाटतं की आपण कल्याण डोंबिवलीमध्ये प्रोजेक्ट साकारत आहात, तर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील रिअल इस्टेट मार्केटची सध्याची जी स्थिती आहे त्याबद्दल आपलं काय मत आहे? मुझे मैम ऐसा कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही, थाना डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, और उनका पर्सनली काफ़ी ध्यान है कि इंफ्रा पे काफ़ी ध्यान है. जैसे कि अभी डोंबिवली में रेलवे की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मेट्रो की अभी जस्ट उन्होंने 2-4 दिन पहले ही उन्होंने उसका उद्घाटन किया है, कल्याण तलोजा रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी योजना है बुलेट ट्रेन की, वो भी हमारे डोंबिवली से शुरू होकर अहमदाबाद तक जाने वाली है. फिर विराल अलीबाग कॉरिडोर आ रहा है हमारे डोंबिवली से जो पास होगा, तो कनेक्टिविटी वाइज तो काफ़ी अच्छा डोंबिवली में फ्यूचर है इसका. और एयरपोर्ट भी जो हमारा नया एयरपोर्ट बन रहा है उसकी भी कनेक्टिविटी इन फ्यूचर डोंबिवली के लिए काफ़ी अच्छी है. तो हमारे जो अभी जो अफोर्डेबल हाउसिंग आप कहना चाहेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, तो रेट भी हमारे डोंबिवली में काफ़ी कम है, और जगह के हिसाब से हमारे डोंबिवली के रेट भी काफ़ी कम है, और काफ़ी अच्छा इंफ्रा होने की वजह से, और काफ़ी अच्छे अभी काफ़ी नामवंत बिल्डर भी हमारे डोंबिवली में आ गए हैं, जैसे काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर भी आ गए हैं डोंबिवली में. तो मुझे तो लगता है कि डोंबिवली का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है. सर, म्हणजे एकंदरीतच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील रिअल इस्टेट मार्केटची सध्याची जी स्थिती आहे ती खूप चांगली आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. मंडळी, जर तुम्ही डोंबिवली शहरात घर घेण्यासाठी इच्छुक असाल तर तुमचा हा निर्णय तुमच्या भविष्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो. व्हीनस स्काय सिटी या प्रोजेक्टबद्दल आपण आणखी माहिती जाणून घेणार आहोतच. तुर्तास वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, लगेचच परत येते. पाहत राहा स्वीट होम. विश्रांतीनंतर स्वीट होम मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. मंडळी, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण व्हीनस स्काय सिटी ह्या प्रोजेक्टच्या ॲम्युनिटीज बद्दल ऐकलं होतं, परंतु त्या ॲम्युनिटीज व्यतिरिक्त ह्या प्रोजेक्टच्या विशेष काही USPs आहेत ज्यांच्यामुळे ग्राहकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचवण्यासाठी मदत होते. या USPs नेमक्या कोणत्या आहेत जाणून घेऊया अरुण कुमार यांच्याकडून. लोक सगळीकडे फॅसिलिटीज देतात, सगळे म्हणतात पूल देतात, अमुक देतात, सगळे देतात, पण व्हीनस स्काय सिटीमध्ये आपल्याला जरा वेगळा करायचा होता. माझा हे उद्देश होता, कारण का ती लोकांना काहीतरी फॅसिलिटीज वेगळा मिळावा. तर लोक गार्डन्स देतात, सगळं देतात, म्हणजे असं म्हणाले ना, पूल अमुक देतात, फॅसिलिटीज वगैरे वगैरे, लोकांना लहान मुलांना खेळायची ते सगळं संधी देतात. पण ह्याच्यात जरा वेगळं करायचं कारण असं होतं, कारण का ही डोंबिवलीमध्ये पहिल्यांदा आपण स्विमिंग पूल करतो आहे, दॅट इज विथ द बीच. हे कुठेही नाही आहे. म्हणजे असं डोंबिवलीमध्ये डोंबिवलीकरांना काहीतरी मिळायला पाहिजे कसं, कारण का नाहीतर इथं काही जवळपास चौपाटी वगैरे नाही आहे. तर कसं असं मी विचार केला होता. आणि त्याचं जंगल म्हणजे निसर्गामध्ये कसं दे कॅन हॅव अ गुड ब्रीथ. म्हणजे त्याच्यात ही जी स्पीसीस आम्ही घातलेली आहे ती जंगलाचं स्पीसीस आहे, जे ओरिजिनली झाडं आता आपण भारत तोडतोय आणि त्याच्यात परत ती कशी रिवाईव्ह करायची हे असं माझा उद्देश होता. आणि त्याच्यात आम्ही झाडं म्हणजे तिथून कसं पक्षी येतील. आता पक्षींचा आवाजच येत नाही कधी कधी. आता आपण मुंबईकर राहतात, ते स्पॅरो म्हणतात, ते स्पॅरो व्हॅनिशिंग झालेलं आहे, ते कसं ते येतील असा हे विचार होता मला. एन्व्हायरमेंटली आपण कसं त्यांना बिल्ड करता येईल, म्हणजे लोकांना कसं फ्रेश एअर मिळता येईल, हे असा विचार केला होता. आणि परत बीचचं ही जी कॉन्सेप्ट आहे माझा, कारण का बीच हे मुलांना फार आवडतं, लहान मुलांना खेळायला आवडतं. आणि बीच आपण स्विमिंग पूल म्हणलं, लोक स्विमिंग पूल्स नॉर्मली सगळे देतात, स्टँडर्ड रेक्टँगल असतात, इन्फिनिटी पूल जे म्हणतात. मी बोले इन्फिनिटी पूल करायचं नाही, कारण का मी स्वतः इन्फिनिटी पूल एवढा केला आहे की म्हणजे कॉमन करायचं नाही होतं, म्हणून म्हणजे बीच पूल केला. आणि पोडियममध्ये बीच म्हणजे टेरेसवरती बीच हे पहिल्यांदा मला हे लोकांनी म्हणजे मला वेळात काढलं. म्हणजे होईल का, मी बोला केलेलं आहे मी, आणि 100% होणार, आणि असं हे सिद्ध करून दाखवलं मी. तर मंडळी, ह्या होत्या व्हीनस स्काय सिटीच्या ॲम्युनिटीज आणि USPs. मी पुन्हा एकदा सरांकडे येईन. संजय सर, गेली अनेक वर्ष आपण बांधकाम क्षेत्रात आहात. आजपर्यंत सर्वसामान्यांचं घराचं स्वप्न आपण पूर्ण केलं. अनेक कुटुंबीय आपल्या हक्काच्या घरात आज आनंदी जीवन जगत आहेत. म्हणूनच
सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या व्हीनस स्काय सिटीचे फ्युचर प्लॅन नेमके काय आहेत हे जाणून घ्यायला आवडेल. मैंने मेरी लाइफ की शुरुआत 1997 में डोंबिवली से की है, तो मेरा डोंबिवली के बारे में काफ़ी इमोशनली भी मैं बहुत अटैच हूँ इसके बारे में। और मेरा लाइफ का मूल मंत्र है कि मैं लाइफ में जो भी करूँ वो बेस्ट करूँ। तो जैसे कि वीनस के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि हमने इंटरनेशनल दर्जे के आर्किटेक्ट, इंटरनेशनल दर्जे के लैंडस्केपिंग वाले सबको किया हुआ है और बेस्ट एजेंसी को हमने काम पे लगाया हुआ है यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो जो भी हमारे वीनस स्काई सिटी के अंदर जो भी कस्टमर, जो भी फ्लैट परचेसर, जो हमारी फैमिली, मैं कस्टमर फ्लैट परचेसर से ज़्यादा उनको अपनी फैमिली कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। जैसे कि 7,000 फैमिली ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मेरा ऐसा फ्यूचर में प्लानिंग है कि ऐसे ही 70,000 फैमिली और मेरे साथ जुड़े। तो उनके बारे में मेरे से हमसे जो भी बेस्ट हो सकेगा वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मंडळी, सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात आर्थिक घडी नीट बसवण्यासाठी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला देखील मेहनत करताना आपल्याला दिसतात. व्हीनस स्काय सिटी या प्रोजेक्टमध्ये या महिलांचाच विचार करून अनेक USPs देण्यात आलेले आहेत. त्या नेमक्या कोणत्या आहेत जाणून घेऊयात. एक औरत अपनी लाइफ में काफ़ी सारे रोल्स प्ले करती है, एक माँ, एक बेटी, एक बहू और एक वाइफ। एंड उसकी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि उसके घर में सब खुश रहे, सबकी नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। एज अ वर्किंग वुमेन वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं टू बैलेंस ऑल दिस रोल्स, मैं अच्छी तरह से रिलेट कर पाती हूँ। और इसी वजह से ये टाउनशिप की प्लानिंग के वक्त ही हमने ये सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखा था प्लानिंग करते वक्त। जैसे कि बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कूल, आज हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बेटे को अच्छे से, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए। सो एक इंटरनेशनल स्कूल इन द विसिनिटी, ओपन स्पेसेस, मल्टीपर्पज़ कोर्ट जहाँ वो फुटबॉल, वॉलीबॉल खेल सके। आजकल के दौर में जहाँ मोबाइल फ़ोन से टेकन ओवर बहुत कुछ, ऐसे कि बच्चों को बुक रीडिंग की हैबिट चली गई है। सो हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। सो वी प्लान्ड अ लाइब्रेरी इन द टाउनशिप कि जहाँ बच्चे बुक्स रीड कर सके। बच्चों तो ठीक, बड़े भी वो बुक्स रीडिंग का, रिलीजियस बुक्स रीड कर सके। बड़ों के लिए जैसे घर में सास ससुर है तो उनके लिए टेम्पल, पब्लिक गार्डन्स एंड ओपन स्पेसेस फॉर वॉकिंग, कम्युनिटी हॉल्स फॉर इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोसरीज जस्ट 3 minutes अवे, DMart और अदर रिटेल शॉपिंग। इसके अलावा वर्किंग वुमेन के लिए जो स्टार फैसिलिटी है वो है कोवर्किंग स्पेस। उसको अपने सपने सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं रह के अपना काम कर सकती है। एंड शी कैन ऑल्सो टेक केयर अपना हेल्थ का। क्लब है, जिम्नाशियम है, योगा के लिए अलग से स्पेस है। सो इट्स अ कंप्लीट 360 डिग्री डेवलपमेंट विद द पॉइंट, एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हीनस स्काय सिटी हा प्रोजेक्ट 20 एकरचा आहे, जो डिवायडेड आहे इंटू मल्टिपल फेजेस। प्रत्येक फेजला आहे इंडिपेंडेंट पार्किंग फॅसिलिटी अवेलेबल। फेज 3 मध्ये आम्ही देत आहोत पोडियम पार्किंग, युनिक एम्युनिटी जसं स्विमिंग पूल विथ अ बीच। त्याच्या अलावा आम्ही देणार आहोत ऑर्गॅनिक फार्मिंगची फॅसिलिटी, जी तुमची फार्मिंगची हाऊस पूर्ण करेल। डोंबिवली स्टेशनला पोहोचण्यासाठी आम्ही देणार आहोत शटल बस सर्व्हिस। फेज 1 जे आम्ही 2022 मध्ये सुरुवात केली होती, त्याच्या 26 स्लॅब्स कंप्लीट झालेले आहेत। दर महिन्याला आम्ही 3 स्लॅब्स कास्ट करतो। मी पर्सनली मटेरियल्स सिलेक्ट करताना असतो, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स ह्याला आम्ही प्रचंड इम्पॉर्टन्स देतो। वी आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग स्पेसेस, वी आर एलिव्हेटिंग युअर लाईफ। मी पुन्हा एकदा राकेश सर आपल्याकडे येईन. सर, गेली अनेक वर्ष आपण या क्षेत्रात आहातच. सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करायचं हे ध्येय घेऊन आपण या व्यवसायात आपली वाटचाल सुरू केलीत. त्यासोबतच आपण आर्थिक तज्ज्ञ देखील आहात. म्हणूनच TV9 मराठीच्या माध्यमातून आपण सध्या आपल्याला जे प्रेक्षक पाहत आहेत त्यांना काय सल्ला देऊ इच्छिता? कि ज़्यादातर लोग लोन नहीं ले, अपना घर का सपना पूरा नहीं कर पाते। उसके लिए 2 रीज़न है। एक तो उनके पास डाउन पेमेंट के लिए सेविंग नहीं होती है,
और दूसरा उसका लोअर सीबीएस स्कोर होता है। मेरा अपने व्यूअर से और स्पेशली यंग जनरेशन से एक ये है कि एक तो आपको आपकी सेविंग बढ़ानी चाहिए, और वो सेविंग आप म्यूचुअल फंड या इधर आप इन्वेस्ट कर दो और धीरे धीरे आपकी वो अमाउंट एक जमा होगी तो उससे आप डाउन पेमेंट कर पाओगे। और दूसरा अननेसेसरी थिंग्स पे आप एक्सपेंसेस करना बंद करो, उसकी वजह से क्या होगा, आपका सिबिल इंप्रूव होगा और आपको आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए आपको आप जो अपने ये करते हो ना, वैसे ही एवरी पर्सन यू हैव टू ट्राई फॉर देयर फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। तो जैसे ही आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आप सोचोगे तो आपका ये जो घर लेने का सपना होगा ना वो पूरा होगा। आपको एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप जो रेंट पे करने का वो निकाल के आपको मंथली ईएमआई भरना पड़ेगा, और अब मंथली ईएमआई भरोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका एक एसेट्स क्रिएट हो जाएगा और आपका घर लेने का सपना पूरा हो जाएगा। सर, एकंदरीतच पूर्ण प्रोजेक्टची माहिती जाणून घेतल्यानंतर जे ग्राहक आपल्या स्वप्नातलं घर डोंबिवली शहरात शोधत असतील त्यांना ते घर नक्कीच मिळेल, ह्यात शंका नाही। आपण दोघांनीही आम्हाला प्रोजेक्टबद्दल इतकी छान माहिती सांगितलीत त्याबद्दल तुमच्या दोघांचेही मनपूर्वक आभार आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। तर मंडळी, सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या आणि मुंबईची नवीन ओळख होऊ पाहणाऱ्या डोंबिवली शहरात आपलंही छोटंसं घर असावं असं जर तुमचं स्वप्न असेल तर ते स्वप्न साकार करण्यासाठी व्हीनस स्काय सिटी सज्ज आहे। मग वाट कसली पाहताय? आजच या प्रोजेक्टला भेट द्या आणि तुमच्या स्वप्नातलं, तुमच्या हक्काचं आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या बजेटमधलं घर आजच बुक करा। स्वीट होम मध्ये आज इथेच थांबते। पुन्हा लवकरच भेटू अशाच नवीन प्रोजेक्टसह आणि पुरस्कारासह। तोपर्यंत नमस्कार।